हिरासत में लिए गए बीआरएस के छात्र शाखा के सदस्य लिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि छात्र संगठन के 6 सदस्य एक दिन पहले परिसर के आर्ट्स कॉलेज के सामने एकत्रित हुए और बिना अनुमति के डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग करने की योजना बना रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। 2023 के लिए भारत का हज कोटा 1.75 लाख तय। 2019 से पीएम मोदी के विदेश दौरों पर खर्च हुए करीब 23 करोड़। सरकार ने गुरुवार को कहा कि सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार इस साल के लिए भारत का हज कोटा 1,75,25 तय किए गए हैं। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों सहित हितधारकों के साथ हज प्रबंधन पर कई संवाद सत्र किए हैं, जिसमें हज कोटा बहाल करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ईरानी ने कहा कि हज 2023 के लिए सऊदी अरब के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत इस मुद्दे का समाधान किया गया और कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद देश का मूल हज कोटा 1,75,25 बहाल कर दिया गया है। हज कोटा में वृद्धि ने अब सरकार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक तीर्थयात्रियों को भेजने में सक्षम बनाया है। असम में शुरू हुई पहली G20 बैठक। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में उपायों को सुझाते हुए दुत्से ने कहा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सभी कार्य क्षेत्रों के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। 5 विभागों में 15 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 10 फरवरी से निजी स्कूलों में शुरू होंगे EWS के लिए ऑनलाइन आवेदन। शिक्षा निदेशालय ने लंबे इंतजार के बाद निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के बच्चों की 25% सीटों के लिए दाखिल प्रक्रिया की घोषणा की है। बर्फबारी से 208 सड़कें और 55 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। शुक्रवार को खराब रहेगा मौसम। बर्फबारी के बाद हिमाचल में गुरुवार शाम तक 208 सड़कों पर अब भी वाहनों की आवाजाही ठप है। 55 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। किंग खान को 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापस देखकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। यही वजह है कि यह फिल्म टिकट खिड़की पर हर गुजरते दिन के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। परेश रावल को मिली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता परेश रावल को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने तलातला पुलिस को परेश की ओर से बंगालियों के लिए मछली पकाओ टिप्पणी के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि परेश ने इस पर पहले ही माफी मांग ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परेश से इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। वहीं अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को करेगी। धोनी के नक्शे कदम पर चलने को तैयार कप्तान हार्दिक पांड्या। अपनी कप्तानी में भारत को लगातार 4 T20 सीरीज जिता चुके हार्दिक पांड्या का कहना है कि वह MS धोनी के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। मैच फिनिशर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए हार्दिक ने कहा कि जो रोल धोनी निभाते थे, अब वह उनकी जिम्मेदारी है कि वह उस रोल में फिट बैठें। इसके लिए वह अपने स्ट्राइक रेट को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक ने कहा कि नए अवसर लेना या नई भूमिकाएं लेनी होंगी। यह कुछ ऐसा है जो वह हमेशा खुद को करते देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो रोल माही अदा करते थे, उन्हें वह भूमिका निभाने में कोई आपत्ति नहीं है।